हिंदू संस्कृति, हिंदू मान बिंदुओं के संरक्षण, संवर्धन में अपना पूरा संपूर्ण जीवन बीत रहा है। और इनके आश्रम में बहुत बड़ी गौशाला है। लगभग 200 संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति के संरक्षण का, संवर्धन का जितनी भी विधियां हैं, आयाम हैं, उन समस्त आयामों के माध्यम से वहां कार्यक्रम चल रहा है। और ऐसे तेजस्वी ओजस्वी वक्ता आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। पूज्य संतों के पावन चरणों में प्रार्थना है, अभी बहुत सारे संत महापुरुष आशीर्वाद गुजरात की जनता को प्राप्त करना है, इसलिए स्वयं ही समय का निर्धारण करते हुए आप सभी संत अपनी वाणी को गति दें। बंसी विभूषित करान्नवनीर्दाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, जरा जोर से बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। सम्माननीय मंच, उपस्थित माताओं, बहनों और भाइयों, भागवत पीठ के सभी विद्यार्थीगण, आप सब लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज ने अहमदाबाद में ही यह कार्यक्रम क्यों आयोजित किया है। यह आयोजन तो देश भर में होना ही चाहिए वैसे भी, लेकिन आप सबको ज्ञात है कि यहां ऐसा संत हुआ है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक व्यक्ति ऐसा हुआ इस देश में जिसने इस धरा से विधर्मियों को भगा दिया है, जिसने अहिंसा का नारा देकर के सारे देश भर में एक ऐसी क्रांति छेड़ी थी जिसके कारण ये देश स्वतंत्र हुआ है। फिर इसके बाद इस धरा ने एक ऐसा सपूत फिर भारतवर्ष को दिया है जिसे नरेंद्र मोदी के रूप में सारा देश जानता है, वो देश का प्रधानमंत्री बना। ये जो धरा है, ये धरा सपूतों की धरा है, ये धरा क्रांति की धरा है। यहां से कुछ उठने वाले संकल्प समूचे भारतवर्ष को प्रभावित करते हैं। आज चाहे गौ की बात हो, हम सब लोग जहां बैठे हैं, यद्यपि संतों का विचार गौ के लिए निरंतर होता रहता है। गौ तो मैंने सबसे पहले जब संकल्प लिया था गौ माता की जय हो, जब मंचों पर बोली जाती थी तब मैं ज्यादा समझता नहीं था। मैं जब छोटे से साधु हुआ तो गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, बहुत देर बाद समझ आई क्यों बोली जाती है, क्योंकि यहां गाय कटती है ये बाद में पता चला। लेकिन हमने तब संकल्प किया कि गौ माता की जय बाद में बोलेंगे, जब पहले संकल्प लेंगे कि हम गौ माता का ही दूध पिएंगे और एक गाय पालेंगे। हमने सबसे पहले गाय पाली और आज तक अभी हम अहमदाबाद में कल से आए हैं। अगर हमारी यहाँ गाय की दूध की व्यवस्था नहीं हुई तो सुबह से हम खाली पेट बैठे हैं मंच पर, क्योंकि हम गाय के दूध के अलावा, विद्यार्थी हमारा गया उसे मिला नहीं, और मिला भी तो थैली वाला मिला, लेकिन हम थैली वाला दूध पीते नहीं है। हमने संकल्प कर रखा है कि गाय के दूध के, और वो भी देसी गाय के दूध के अतिरिक्त और कोई दूध, बल्कि कल तो हमारे आश्रम में एक महात्मा और बड़े विलक्षण आए थे। वो उनको जब हमारे यहाँ कुछ मिष्ठान्न परसा गया तो उन्होंने कहा, महाराज हम तो केवल गाय के दूध की बनी ही कोई मिठाई खाते हैं, हम कोई मावा की मिठाई, ऐसा मावा जो बाजार का हो, ऐसी बर्फी जो बाजार की हो, हम नहीं खाते। हम केवल गाय के दूध के बनी हुई कोई मिठाई हो तो ही खाते हैं, गाय का घी हो तो ही रोटी चुपड़वाते हैं, नहीं तो सूखी रोटी खाते हैं, और गाय का ही दूध हो तो हम पीते हैं। अगर हम सब लोग ऐसा संकल्प करेंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल गौ माता की जय बोलते हैं, गाय एक भी पालते नहीं। जो केवल गौ माता की जय बोलते हैं वो दूध भैंस का पीते हैं, चाय पीते हैं। और हम लोग तो खैर अब हमारे दादा गुरुजी के समय से तो ना चाय चलती थी आश्रमों में, तो हम ना चाय पीते हैं, ना कॉफी पीते हैं, ना हम
किसी तरह का और कुछ पीते नहीं है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते। जब से रामदेव बाबा ने शुरुआत की है तब से हम कोल्ड ड्रिंक भी कभी नहीं पीते, वैसे भी साधु है तो परंपरा से हम सब लोग बड़े संयम से रहते हैं। लेकिन गाय का दूध पीने का अगर हम सब लोग संकल्प करें, अपने घरों में गाय ना पालें, तो हम इतना काम करें कि एक गाय किसी भी आश्रम में जाकर के गोद ले ले। हमने देखा दीदी माँ के यहाँ दिल्ली के तमाम सेठ, बड़े बड़े शहरों के सेठ दीदी माँ के यहाँ जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको गोद ले लेते हैं। वो गाड़ियां लेकर आते हैं उसके जन्मदिन पर और उसका जन्मदिन मनाते हैं और सब बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, सब बच्चों को पार्टी देते हैं। अगर हम भी ऐसा कर लें कि केवल एक गाय किसी आश्रम में, क्योंकि ये बात भी सही है कि शहरों में हर कोठी में गाय नहीं रखी जा सकती और इतनी आसानी से गाय का दूध भी शायद उपलब्ध नहीं हो पाता है सबको, तो चाहिए यही कि हम सब लोग किसी न किसी गौशाला में एक गाय गोद लें और उसे साल भर का चारा दें और उसको साल में एक बार जब गोपाष्टमी आए तब उसकी पूजा करने जाए, क्योंकि भगवान का अवतार तो गो ब्राह्मण हिताय चो, भगवान स्वयं कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? विप्रधेनु गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, सुरों के लिए और संतों के लिए। और अगर ये चार समाप्त हो गए, उनमें से एक भी समाप्त हो गया तो ध्यान रहे हमारी भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए गंगा बचे, गौ बचे, गायत्री बचे, गीता बचे, ये हमारी संस्कृति के जो स्तंभ हैं, अगर वो नहीं बचेंगे। और अभी थोड़े दिन पहले आप सबने सुना होगा एक शब्द असहिष्णुता। गाय मारने वाले को असहिष्णु नहीं कहा जा रहा है, लेकिन गौ हत्यारे को कुछ हो गया तो देश भर चिल्लाने लगा। लोग अपने अपने मिले हुए जो सम्मान के प्रतीक थे उनको लौटाने लगे। अरे उन सम्मानों से आपका देश में जो सम्मान बढ़ा, जो देश ने आपको मालाएं पहनाई, मालाएं तो पहन ली, मालाओं के बाद माल भी जब्त कर लिया, लेकिन केवल मेडल वापस कर रहे हैं इसलिए कि असहिष्णु है ये देश। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये देश असहिष्णु है तो जो देश तुम्हें सहिष्णु लगता है वहां चले क्यों नहीं जाते? इसलिए आगे तो यही कहना पड़ेगा कि गौ हत्यारों को इस देश में अब कोई जगह मिलनी नहीं चाहिए। और अगर गौ हत्यारे इस देश में बचे रहेंगे तो फिर गौ हत्या होती रहेगी। गाय पले ना पले, लेकिन गौ हत्यारों को अब चेताना पड़ेगा। ये व्यास मंच धीरे धीरे गौ हत्यारों को सचेत करे। इस देश में सहिष्णुता बनाए रखनी है तो गौ माता की हत्या नहीं होने दी जाएगी। और ये अगर संकल्प जाएगा तो निश्चित रूप से गौ माता बचेगी। पूज्य दीदी माँ जो स्वयं माँ का प्रतीक है, वात्सल्य का प्रतीक है, बड़ी सी गौशाला, और एक ही जगह नहीं, गौशालाओं के लिए उन्होंने कई कथाएं की है, मैंने भी की हैं। और मैंने भी बहुत जगह लोगों को 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए के सदस्य बनाए कि गाय के लिए रोज निकालो। गौ ग्रास नहीं निकाल सकते घर में, 1 रुपया निकालो। सब्जी लेने जाओ तो 1 रुपया जब बचे आपकी सब्जी में से तो किसी गोलक में डालो, और जब 30 दिन में 30 रुपए हो जाए तो किसी गौशाला में जाकर के गाय के लिए चारा डालाओ। अगर आप ऐसे संकल्प छोटे छोटे लेंगे तो नहीं तो यही होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम गाय पाल नहीं सकते, गाय का दूध भी सहज मिलता नहीं है, तो हम कर क्या सकते हैं। अगर हम करने के लिए कुछ संकल्प लेंगे तो ही हमारे देश में गौ बचेगी। तो दीदी माँ क्योंकि निरंतर गाय पर बहुत अच्छा सब लोगों को संदेश देती रहती है, गौ पालती भी है और बड़ी सी गौशाला है, वहां जाने वाले हर अतिथि की गौ दूध से ही सेवा होती है। ऐसे वात्सल्यमयी दीदी माँ को ही अब बोलना है। उसके बाद निर्माण पीठाधीश्वर जी महाराज थोड़ी देर 2 शब्द बोलेंगे और उनका आशीर्वाद के रूप में, उनका वो चूंकि एक अखाड़े के आचार्य हैं इसलिए। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
भजे व्रजैकनन्दनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गो माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, भारत माता की, अखंड भारत की। व्यास मंच पर विराजमान प्रातः स्मरणीय महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वकानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ। इस पवित्र संकल्प, जिस पवित्र संकल्प ने हृदय में गौ माता की रक्षा और संवर्धन के जज्बे को पैदा किया है, उसका सूत्रधार जिनके हाथ में और जिन्होंने निश्चित किया स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज को, वैराग्यानंद जी महाराज के पूज्य गुरुदेव स्वामी चित प्रकाश जी महाराज के तप को वंदन करती हूँ। चार धाम की आभा लिए हमारे संपूर्ण मंडल की प्रतिष्ठा जो अवंतिका में महाकालेश्वर भगवान यहाँ विराजमान है, उसको स्थापित करने वाले दिग दिगंत तक उसकी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने वाले पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर श्री स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज को भी वंदन करती हूँ। यहाँ जगत प्रकाश त्यागी जी महाराज महामंडलेश्वर विराजमान है। वनवासी क्षेत्र में कोलों भीलों वन्य जनों के हृदय में धर्म की संस्थापना करने वाले पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर श्री सेवानंद जी महाराज, उनको भी वंदन करती हूँ। अपनी तेजस्विता के साथ यहाँ साध्वियां विराजमान हैं। अभी देवा ठाकुर जी को मैं सुन रही थी, सबके हृदयों की पीड़ा को जिन्होंने वाणी दी, सत्यप्रिया ने अपने ओज से जो हमें संदेश दिया। गुजरात की वह पवित्र धरती, इस पवित्र परंपरा के संवाहक महामंडलेश्वर यहाँ विराजमान है। और भी सभी संतों को वंदन करती हूँ। स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज, उनके हृदय की भावना को समझा गोरक्षकों ने और गोरक्षक उनके पीछे आए। वे सब कार्यकर्ता जिन्होंने तन मन धन से इस पवित्र कार्य को अपने आप को समर्पित किया, उन जवानों को, उन नौजवानों को आशीर्वाद देती हूँ। गुजरात की धरती पर धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंघाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है, बकरी मिमियाती है, लेकिन जब गाय बोलती है तो वो मां शब्द से संबोधित करती है। ये जो मां शब्द है हमें गौ माता से मिला है। गौ माता बछड़े को जन्म देती है तो उसके गर्भ की गंदगी को चाट चाट के उसको उजला बनाती है। ये वात्सल्य शब्द जो है, गौ माता और वत्स के बीच जो प्रेम होता है, उसी से हमें प्राप्त हुआ। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार लेना चाहिए और जिससे उसे वैसा बना देना चाहिए जैसा उसे होना चाहिए। जो जैसा है वो कहाँ है, वो क्यों जन्मा, उसको किसने जन्म दिया, अगर हम इसकी मीमांसा करने बैठेंगे तो बहुत सारी संतानें हमारे वात्सल्य से वंचित हो जाएंगी। अभी पूज्य स्वामी चित्रकाश जी महाराज ने उस प्रश्न का उत्तर दिया था जो प्रश्न देवा ठाकुर ने यहाँ पैदा किया। संतों में प्रश्न का उत्तर मांग रही हूं। वो प्रश्न क्या है? स्वामी जी ने उस विषय पर इशारा किया। हमारा बिखराव निश्चित रूप से कभी कभी अस्पृश्यता आती है। अगर वैचारिक रोग पैदा हो जाए, अगर आचरण बिगड़ जाए और अगर जीवन में कोई गलती हो जाए, व्यक्ति ने गलती की, आप उस व्यक्ति को दंड दोगे, लेकिन उस व्यक्ति के कारण आप सारे समाज को दंडित करके
अगर अपने प्यार से वंचित कर दोगे तो वो समाज कुंठित हो जाएगा। आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं है, आपके अपने ही शत्रु बनकर आपके समक्ष खड़े हो जाएंगे। बड़ी विचित्र दशा है। मां, आज तुम लोग चोगा चुगने चले गए और इस वृक्ष के नीचे आकर कुछ लोग बातें कर रहे थे कि इस पेड़ को हम काट डालेंगे। वो नन्हे पंछियों की चिंता को जब उसके माँ पिता ने सुना, वो चिड़िया और चिड़े ने, चिंता मत करो, कोई इस पेड़ को काट नहीं सकता बच्चों, जब तक हम आपके उस सर पर हैं कोई इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हुआ ये, अगले दिन फिर बच्चों ने बताया कि माँ पिता तुम चले गए थे, लोगों के हाथ में रस्सा था, कुछ डंडे थे, वो बातें कर रहे थे इस वृक्ष को हम काट डालेंगे। चिड़ा और चिड़िया ने सुना, बच्चों को निश्चिंत किया। बच्चों, कौन इस वृक्ष का, इस विशाल वृक्ष का कौन बाल बांका कर सकता है? कदाचित तुम बेकार चिंता करते हो, शांति से घोंसले में रहो। आज हम जाएंगे, सांझ को तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करके लाएंगे, तुम निश्चिंत रहना। फिर आए वो शाम को लौटकर, बच्चों ने कहा माँ पिता, आज कुछ लोग पुनः आए थे, उनके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी, वो कहते थे इस वृक्ष को हम काट डालेंगे। लोहे की कुल्हाड़ी, खाली लोहे की कुल्हाड़ी, अकेली लोहे की कुल्हाड़ी कुछ नहीं कर पाएगी, निश्चिंत रहो बच्चों। अगले दिन चिंता तो फिर व्यक्त की गई, क्योंकि अब लोहे की कुल्हाड़ी अकेली नहीं थी, उसके पीछे लकड़ी का हत्था भी था। और बच्चे बता रहे हैं माँ पिता को कि वो कहते थे इस वृक्ष को काट डालेंगे हम। आज माँ पिता नहीं कह सके कि बच्चों निश्चिंत रहो। सारी रात बेचैनी में बीती, सुबह होगी हम इस वृक्ष को छोड़कर चले जाएंगे। बच्चों ने कहा माँ पिता, हम इतने दिन से आपको सचेत कर रहे थे, आप निश्चिंत बने रहे, और आज आप क्यों इतने बेचैन हुए? उन बच्चों को बताया गया कि खाली आए हाथ लोग इस वृक्ष का क्या बिगाड़ते, मात्र रस्सा लेकर आए लोग इस वृक्ष का कैसे कुछ बिगाड़ते, अकेली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए लोग भला इस पेड़ का कैसे कुछ बिगाड़ सकते थे। लेकिन इसी पेड़ की एक डाल उस लोहे की कुल्हाड़ी के पीछे उसका हत्था बनकर शामिल हो गई। अगर लोहे की कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। आज हम कैसे कहते कि तुम निश्चिंत होकर सो जाओ? निश्चिंत नहीं हो सकते हम। और आज अगर हम देश के अंदर इन हालातों में अपने आप को पा रहे हैं तो उसके पीछे हमारी घोर उपेक्षा। बस इस बात की बात करना कि सनातन कभी मिटेगा नहीं, तो फिर कंधार में क्या हुआ? वो कंधार क्यों बन गया? आज कश्मीर के अंदर आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कर सकते हो क्या? कश्मीर की धरती से उखाड़े गए वो ब्राह्मण जम्मू के शिविरों में रोते रहे, बिलखते रहे। हजारों लोग थे जो सांप के और बिच्छुओं के दंश से मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये कौन सी बात थी? ये कौन सा आलस्य और मानसिक प्रमाद था जिसने हमको रोके रखा? बस यही वो धारणा कि हमने कुछ नहीं करना, जो करेंगे वो भगवान करेंगे। हम भूल गए कि भगवान ने हमको बुद्धि दी है, सामर्थ्य दी है, व्यवस्था दी है, हमारे भीतर सामर्थ्य को पैदा किया है। हाँ, अगर कुछ नहीं है हिंदू समाज के पास तो वो है संगठन का अभाव। आज स्वामी वैराग्यानंद यहां सामने आए तो फिर सारा संत समाज उठकर खड़ा हुआ, पीछे आया। देवा ठाकुर जी को मैं बताना चाहती हूँ कि देश की तरुणाई देश के लिए और वो संत समाज देश के लिए जिन्होंने माथे पर चंदन नहीं लगाए अपितु धरती की धूल को चंदन समझा और अपने माथे पर आरूढ़ किया। गली गली गांव चुनौतियों को स्वीकार किया। देश के अंदर श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। मेरे एक गुरु भाई को उठाया गया
उनके घुटनों तक उनको रुई से लपेटा गया, फिर मिट्टी का तेल डाल के धीरे धीरे उनको जलाया गया। रुके नहीं कोई, थमे नहीं कोई। लोग कहते थे इस प्रांत में नहीं आ सकते, इस जगह आके भाषण नहीं दे सकते। मेरे गुरुदेव कहते थे, रितंभरा, मौत एक बार आती है और जिनके स्वाभिमान मर जाते हैं वो रोज रोज मरते हैं। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहां संघार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। अगर हम शर्मिंदा हुए और अगर हम आज इन स्थितियों में हैं, तो वो हमारी धर्म भीरुता है। धर्म भीरुता, मैं फिर कहना चाहती हूं, पुनः पुनः कहना चाहती हूं, आत्मा की अजरता अमरता का चिंतन करने वाला समाज भयभीत क्यों है, असहाय क्यों है, दूसरों का मुखापेक्षी क्यों है, और फिर स्वयं की श्रद्धा शिथिलता पर क्यों गई? कारण कोई कसाई नहीं है, उसने तो एक झटके से मारा गौ माता को। और इन हिंदू समाज की सारी बहुत बड़ी संख्या में देवियां जब रसोई के अंदर सब्जियां काटती हैं, उनके छिलकों को प्लास्टिक के लिफाफों में डालती हैं और उसके साथ रसोई की टूटी कांच की बोतलों को, कांच भी उसके अंदर भरकर उस पॉलीथिन को गांठ लगाकर जब कूड़े के ढेर पर फेंकती हैं, और किसी स्वार्थी हिंदू के द्वारा अपनी ही गौ माता का दूध दूहने के बाद जब उसे भूखी प्यासी घर से धकेल के सड़क पर पहुंचा दिया जाता है, और वो भूख को तरसती हुई गाय जब कूड़े के ढेर पर वो प्लास्टिक के लिफाफों को खाती है और उसके अंदर की वो कांच की बोतलें धीरे धीरे उसकी आंतों को काटती हैं, क्या ये कार्य किसी कसाई से कम है जो हम कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं। आत्मचिंतन हमारे लिए जरूरी है। हमको दुर्जनों की दुष्टता का भय नहीं है, हमें सज्जनों की निष्क्रियता का, बेहोशी का भय है। इसलिए उठकर खड़े हो, चिंतन करो, विचार करो, अपने स्वार्थ से ऊपर उठो। हिंदू समाज इस बात को समझे। तुमने कहा गाय हमारी माता है, लेकिन अंडा फिर भी भाता है। वो अंडा जो मुर्गी के अंदर काम वासना की वजह से पैदा होता है। लेकिन हमने देखा अपने देश की सरकारों को कि अंडों के प्रचार में लगे पड़े हैं। गौ माता का दूध वासना से नहीं पैदा होता। गौ माता के दूध थनों में बछड़े के प्रति वात्सल्य से पैदा होता है। उसे पीते हैं हम तो चित्त में करुणा आती है, और जिस समाज में करुणा आती है वो स्वार्थी नहीं बनता। इसलिए हिंदू समाज के बंधुओं, दशहरे के दिन कागज के रावणों को जलाने के बाद अपने कर्तव्यों की इतिश्री मत मानो, क्योंकि कागज के रावण तो जला रहे हो, पर सचमुच के रावण तो जिंदा है। और सबसे बड़ा रावण स्वार्थ, सबसे बड़ा रावण अगर हिंदू समाज में है तो वो ईर्ष्या। अगर एक व्यक्ति आगे जाएगा, सब पीछे नहीं आ सकते। सबका झंडा अलग है, सबका झंडा अलग है, सबके डंडे भी अलग हैं, सब अपने अपने मामले में लीडर हैं, पीछे चलने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए ईर्ष्या की उस सिंहिका को जो पेट के पाताल में रहती है, उसको मारना होगा, उसकी हत्या करनी होगी। करनी और कथनी में अंतर को खत्म करना होगा। हम जो बात करते हैं कदाचित वो हमारी जिंदगी में आए। मैंने देखा हम लोग बहुत प्रचार करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है प्रचार अच्छी बात है, थोड़ा काम कर लो तो सारे समाधान हो जाएंगे। जितनी बातें करते हैं, जितनी चर्चा करते हैं, लोग बहुत बड़ी संख्या में व्हाट्सएप में मैं देखती हूँ। कभी कभी लगता है कि इस ग्रुप से बाहर निकल जाऊं। फिर लोग कहते हैं वो कायर है जो ग्रुप से बाहर निकल गया। अरे तुम टेलीफोन पर, मोबाइल में ये सारी युद्ध लड़ रहे हो, जरा सड़क पर आओ,
जरा अपने आचरण व्यवहार में और कुछ जीवन पद्धति में परिवर्तन लाओ। घर घर ये अलख जगाओ। बेटियां कोख में मार दी और गौ माताएं कत्ल खानों में मार दी। आज हिंदुस्तान के अंदर मुझे पत्रकार घेरते हैं, बताओ दीदी माँ, स्त्रियों को शनि देव पे तेल चढ़ाना उसका अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सारा देश एक हफ्ते से लगा पड़ा है इस बात के लिए। अरे मैंने कहा कि तेल चढ़ाने का अधिकार बाद में करना, मांगना, पहले जन्म लेने का अधिकार तो मांग लो। कोख में ही हत्या हो रही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। दुर्गा की पूजा और अपनी कोख में आई दुर्गा की हत्या क्या मेरे धर्म ने कहा था? नहीं कहा था, क्योंकि हिंदुस्तान में भारतीय सनातन धर्म ने जितना स्त्री को सम्मान दिया है उतना विश्व के किसी धर्म ने स्त्री को सम्मान नहीं दिया। अगर दो शास्त्रार्थियों के बीच में ये निर्णय होना होता था कि विजय किसकी होगी, तो फिर वो कोई मैत्री या गार्गी निर्णय देती थी कि किसने इस शास्त्रार्थ में विजय की। सारे संसार के जो है वो लोग, गुणी व्यक्ति लाइन लगाकर खड़े होते थे और भारत की देवियां अपने गुणों के अनुरूप अपने वर का चयन करती थी। ये गरिमा भारत की स्त्री को भारत ने दी। अगर भगवान राम भी यज्ञ करना चाहते हैं और वैदेही साथ में नहीं है, तो वो साक्षात राम को मेरा धर्म इजाजत नहीं देता। अगर वैदेही नहीं है तो फिर जानकी की स्वर्णिम प्रतिमा बगल में रखी जाएगी, तब यज्ञ का अधिकार राम को मिलेगा। ये गरिमा दुनिया भर के पाप पत्नी के बिना कर सकते हो, पर कोई भी पुण्य करना होगा तो धर्म पत्नी साथ में होनी चाहिए। इससे बढ़कर कोई सम्मान हो सकता है? मैं आप सबसे एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूं, गौ माता का विषय है ये, मूल में जाओ। पूज्य स्वामी चित्रकार जी ने कहा, तो मूल तो ये है समस्या जिसका समाधान है हम सबके पास। जहां तक गौ माता की बात है, आप हैरान हो जाएंगे अहमदाबाद के बंधु भगनी, मैं इतने विचित्र जगह पर थी, अमेरिका, वहां से 1.5 घंटे का रास्ता है कनाडा। मैं वहां पर वात्सल्य ग्राम का निर्माण कर रही हूं। वहां सुबह सुबह बाहर मैं भ्रमण कर रही थी और गले में पहने हुए तुलसी की कंठी एक अंग्रेज मेरे पास आया। उसने कहा, दीदी माँ मेरी गौशाला में चलो। मैंने 8 साल सरकार से लड़ाई की, मुझे गाय पालने की इजाजत नहीं मिली, इसलिए मैं शहर छोड़कर इस जंगल में आ गया, मेरी गौशाला में चलो। मैं देखकर हैरान हो गई। उस गौशाला में 10-12 गौ माताएं, 24 बिल्लियां, कुत्ते, बकरे, 5-7 अनाथ बच्चे। गौशाला में उन्होंने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया हुआ था। दोनों पति पत्नी की ये दुनिया थी। जैसे ही मैं वहां गौशाला में प्रवेश किया, मैंने गीत भजन गाया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मैंने कहा कि मैं गाय दूंगी आज, और जैसे ही मैंने डब्बा गौ माता के थनों के नीचे रखा, मां को जरा छुआ ही था कि चारों थनों से दूध की धाराएं बहने लगी। एक डिब्बा गाय के दूध से भर गया, उसको हटाया, दूसरा डिब्बा रखा, और आप आश्चर्य करेंगे बंधु भगिनी, 24 बिल्लियां, 5-7 कुत्ते, बकरे लाइन में जैसे कोई पंगत में बैठा हो, ऐसे चुपचाप बैठे देख रहे हैं। दूध के डिब्बे भर भर कर हम अलग करते जा रहे हैं। कोई झपट्टा नहीं मार रहा, कोई व्याकुल नहीं है। मुझे लगा जो दृश्य भारत में दिखाई देना चाहिए वो दृश्य अमेरिका की धरती पर हमें देखने को मिला। क्या हुआ? किसी एक संत की शरण पाई उस व्यक्ति ने और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। मैं शेखावाटी गई बंधुओं, गुलाबयती जी महाराज उनके आश्रम में, वो इतने अधीर हो गए, दीदी माई है, दीदी माई है। वो मुझे गौशाला में ले गए। ललिता नाम की गाय थी। उन्होंने कहा, ललिता दीदी माँ आई है, स्वागत नहीं करोगी? गौ माता के थनों से दूध की धारा बहने लगी, सारी धरती गौ माता के दूध से गीली हो गई। मैं पौराणिक कथा नहीं सुना रही है अहमदाबाद वालों, ये मैं अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखे दृश्यों का आपको दर्शन करा रही हूं। भारत ने उल्टी चाल पकड़ी आजादी के बाद, न भीतर की सवासना महातारा को साधा,
न दुनिया के साथ दौड़ लगा पाए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अपना छोड़कर अपनी जड़ों का त्याग करके कौन वृक्ष पल्लवित होता है, कौन वृक्ष पोषित होता है। इसलिए भारतीयों, तुम बट वृक्ष हो, किसी दूसरे वृक्ष पर अमर बेल की तरह चढ़ने का प्रयत्न मत करो। अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी मर्यादा, अपने संस्कार में विराजमान रहो, कल्याण ही कल्याण होगा। और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र संगठित होना है। भूल जाओ भारतीयों, अपना परिचय अपने प्रांत के नाम पर क्यों देते हो। मैं अगर हर हिंदू से पूछूं तेरा परिचय क्या, वो कहेगा मैं गुजराती, वो कहेगा मैं मद्रासी, वो कहेगा मैं पंजाबी। कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई राजपूत है। साधु महात्माओं का परिचय उनका संप्रदाय है। बहुत सारे भारतीयों का परिचय भी, मैं स्वामी नारायण हूं दीदी मां, मैं सनातनी हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। हे भगवान, तुम्हारे कितने परिचय हैं। और अगर एक मुसलमान से पूछूं तू कौन है, वो कहेगा मैं मुसलमान हूं। कदाचित तुम्हें अपने धर्म पर इतनी आस्था नहीं रही, तो कम से कम जब कोई परिचय पूछे कि तुम कौन हो, तो ये तो कह सकते हो कि मैं भारतवासी, भारतीय हूं और मुझे भारतीय होने पर गौरव है। और मैंने तो 25 साल पहले तुमको कहा था कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में, हिंदी में, हिंदू में निष्ठा आपकी सारी समस्याओं का समाधान बनेगी। इसलिए माताएं यहां बैठी हैं, पहली रोटी गोग्रास के नाम पे निकलती है माताओं, और तुमने पहली रोटी पतिदेव को खिला दी है। वो भी बेचारा गऊ जैसा सीधा साधा हो गया, उसकी तेजस्विता नष्ट हो गई। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है हमारी परंपराओं में, बहुत कुछ ऐसा है जो परंपरा सड़ गई है, उसकी लाश जलाने की सामर्थ्य रखनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा नंद बाबा को, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा थी। उन्होंने कहा मैं इंद्र की पूजा नहीं करूंगा बाबा, मैं गोवर्धन की पूजा करूंगा। गोवर्धन, हमारे गो माता का धन ही गोवर्धन के माध्यम से पुष्पित पल्लवित होता है। इसलिए कृषि प्रधान इस देश में गौ माता की खाद, बछड़े, दूध, दही। लोग कहते थे दीदी माँ कोई सपना है, मैं कहती थी हाँ सपना है। लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी, हमारा सपना है। और याद रखना, कोई भी सत्ताधारी तब तक विवश नहीं होता जब तक समाज संगठित होकर सक्रिय नहीं होता। आज अभी आपको तेजस्वी संत स्वामी वैराग्यानंद जी जैसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इसलिए सभी लोग संगठित हो, समय की नजाकत को समझो, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इसलिए मुखापेक्षी मत बनिए, चलिए आगे बढ़िए। नदी सागर को मिलती है, सागर कहता है तू तो मीठी है, मैं तो खारा हूं, कब तक मुझसे आके मिलती रहेगी। नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे आकर मिलती रहूंगी। इसको हमने निरंतरता कहा। संत महापुरुषों ने उसी निरंतरता को जीवित रखा, जीवंत रखा। संतों के लिए एक ही कार्य था कि मठ मंदिरों का स्थापन भी वहां शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ। नागाओं की फौज खड़ी की गई, अखाड़ों का गठन हुआ। जो नित्य नूतन है वो सत्य सनातन भी है, और जो सत्य सनातन है वो आज के संदर्भ में नित्य नूतन कैसे हो सकता है, इसके चिंतन सत्र चले। उन मंथनों से जो मंथन निकला वो समाज को बांटा गया। वही परंपरा निरंतर चलती रहे, उसके लिए वीर बांकुरे चाहिए। मैं गोरक्षकों को, गोपालकों को, इस कार्यक्रम के आयोजकों को ये निवेदन करना चाहती हूं कि तुम अकेले नहीं हो, और शुरू में कोई साथ नहीं आएगा।
किसी के तमगों की इंतजार मत करना। ये भारत बड़ा विचित्र है। ये मरने के बाद वीर चक्र प्रदान करता है, ये जीते जी प्रशस्ति देता नहीं, और उसके लिए धैर्य की भारी जरूरत पड़ती है। प्रतिकूलताओं में समाज साथ आता नहीं, अनुकूलताओं में जय जयकार होती है, लेकिन इसके बाद भी ये समझना है कि अगर मेरा साथ सगे भी छोड़ जाएं तो देश मेरा परिवार है। इसलिए मुझे कर्म करना है, मैं कर्मवीर हूं, और धर्म पे चलना कभी धोखा नहीं होता। इसलिए धर्मवीरों, तुम धर्म पर अडिग रहो। गोरक्षकों, तुम ऐसे ही डटे रहो। तुम्हारी एक पुकार आएगी तो जैसे आचार्य महामंडलेश्वर यहां आकर विराजमान हो गए हैं, ऐसे देश के समस्त अखाड़े तुम्हारे पीछे होंगे आशीर्वाद देने के लिए, समस्त संत शक्तियां। इसलिए अपने तेज को, अपने बल को बना के रखिए। मैं इन प्रयत्नों के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूं। लकड़ी तो चूल्हे में जलकर राख बनती है, पर वही लकड़ी जब यज्ञ कुंड में जल जाती है तो राख नहीं बनती, विभूति भस्मी बन के यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती है। आज इस कार्यक्रम के आयोजक भी उसी विभूति की तरह संतों के माथे पर विराजमान है। मैं आपके प्रयत्नों को साधुवाद देती हुई वाणी को विराम देती हूँ। पूज्य स्वामी चित्रकांत जी महाराज, मेरे बहुत सारे गुरु भाई यहाँ विराजमान है। पूज्य स्वामी जी आचार्य मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जी भी पुराने दिनों का स्मरण कर रहे थे। मैं निवेदन कर रही थी, संत संबंधों को जल से सींचते रहते हैं। जो पौधे और संबंध सींचे नहीं जाते वो मर जाते हैं। इसलिए संतों के इस प्रेम संबंधों को दर्शन कीजिए कि पूज्य स्वामी जी ने बुलाया तो सब खींचे चले आए। इसी तरह समाज में भी उसी तरह का संवाद स्थापित होना चाहिए। आगे बढ़िए। मेरा नवयौवन तन देगा, मेरा मुनि मंडल मन देगा, जीवन के मूल्य चुकाने को मेरा भामाशाह धन देगा। जय गौ माता, जय भारत माता। दीदी माँ की, गौ माता की। अभी आप वात्सल्य मूर्ति साध्वी जी के पावन विचार श्रवण कर रहे थे। अब जरूरत है उन्होंने जो बताया है उस पर हम अपने आचरण की मुहर लगाएं, तभी देश का कल्याण होगा, गौ माता बचेंगी, सभी समस्याओं का समाधान होगा। हम सबके बीच में ग्वालियर बुंदेलखंड की वीर भूमि से पधारी हुई पवित्रा जी यहाँ मंच पर आए और अपने पावन विचार रखें। समय बहुत कम है, इसलिए केवल 5 मिनट के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूपाला जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पवित्रा जी शीघ्र मंच पर आए और अपने विचार केवल 5 मिनट में, क्योंकि समय बहुत कम है, अभी कई महापुरुषों के पावन विचार श्रवण करना है। जल्दी आए। हाँ, वहीं मंच से ही। हाँ, जल्दी जल्दी, ये बाद में हाथ जोड़ लीजिएगा, जिसको बोलना है जल्दी बोलिए, केवल 5 मिनट में। आज अहमदाबाद की इस पावन भूमि पर सभी महान संत, महान विद्वान, महामंडलेश्वर और महान संत ऋतुम्बरा दीदी के चरण में वंदन, नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन करते हुए सभी गोभक्तों को प्रणाम करते हुए आपके सामने ज्योतिष के माध्यम से मैं सिर्फ, मुझे टाइम ज्यादा मिला है 5 मिनट, सिर्फ मैं 2 मिनट लूंगी। ज्योतिष के माध्यम से गौ का क्या महत्व है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर पवित्रा ज्योतिषाचार्य PhD ग्वालियर से हूँ और ज्योतिष में क्या महत्व होता है, क्या दोष दूर होते हैं गौ का पालन करने से, वो मैं बताऊंगी सिर्फ 2 लाइन में आपको। 10th भाव कर्क राशि, 10th भाव चंद्रमा अगर आपके कुंडली में, आपकी पत्रिका में विद्यमान है तो आप निश्चित तौर से गाय का पालन करेंगे और सब नियम उसके बाद में है, गोपालन अपने घर में करेंगे
तो आपका पितृ दोष निश्चित तौर से दूर होगा। आपके 11 महीने बाद प्रथम भाव का पितृ दोष दूर होगा। आपके 2 साल के बाद में द्वितीय भाव का जो पितृ दोष है वो दूर होगा। अगर आपके तृतीय भाव में चंद्रमा है उसका 3 साल बाद में। इसी तरह से आप मान लीजिए कि 10 महीने और 12 महीने में आपके चंद्रमा के दोषी होने के, पापी होने के, शत्रु क्षेत्रीय होने के सारे दोष दूर होंगे। बस इतनी ही मेरी वाणी है। आप लोगों से धन्यवाद। पवित्रा जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया। आप सब लोग इस दोष को दूर करने के लिए गाय अवश्य पालें। हाँ, पुरुषोत्तम जी जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि इस प्रांत में इतने दूर दूर से संत महापुरुष पधारे हुए हैं। उनके प्रति आभार अपने पूरे प्रांत के तरफ से और श्रद्धा बंदन अभिव्यक्ति, अपने विचार केवल 5 मिनट। परम श्रद्धेय मंच पर विराजमान पूज्य दीदी माँ और जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, ऐसे वैराग्य जी महाराज, आप सौ गौ प्रेमी भाइयों बहनों, अमदावादना सोला भागवत जेवा पवित्र तीर्थस्थान में आटला बधा पवित्र संतोनी उपस्थिति में गाय माता अंगेना परिसंवादनु आयोजन थवुं, एनी संकल्पना थवी, एना आशीर्वादों आपने प्राप्त थवा ए आपणा सौ माटे गौरव अने आनंदनी बाबत छे। भगवान श्री कृष्णे गाय ने चारी गोवाळ केवाणा, भरवाडना भाणेज केवाणा, शास्त्रों में एमना माटेना विशेषणों अद्भुत छे। एनु वर्णन करवानी क्षमता मारी नथी, पण एनु देशी विशेषण जे छे भरवाडना भाणेज ए मने बहु गमे छे। सृष्टिनो 16 कलानो अवतार ए पोतानी जातने भरवाडना भाणेज तरीके ओळखावे एटले गाय साथेनुं एनुं केवडुं मोटुं तादात्म्य आपणी सामे एमणे राख्युं छे। અને એક સીધો સંદેશ આપ્યો હતો કે ગાયને તમે પાળો તો તમે બચી જશો। તો આપણે એને પૂંછડે પાણી રેડવાનું શરૂ કર્યું, પાળવાનું બંધ કર્યું, એટલે આપણે દુખી છીએ। જો આપણે માતાજીને પાળવાનું શરૂ કરીએ ને હવારમાં આપણી ગીર ગાયની ગાય જો ગીર ઓલાદની આપણા આંગણામાં બાંધી હોય ને એનું મોઢું જોઈને બહાર નીકળો तो आखो दी तमने कोई पण प्रकारना अपशुकन न थाय। पण आ बधी विधि मांथी आपणे थोड़ा दूर गया छीए। आपणा खान पान अने व्यवहार मांथी गायनुं महत्व घट्युं छे। आपणी तमाम उपाधिओनुं मूळ कारण आटलुं ज छे। फरीथी आपणे ईश्वर कृपाथी संतोना आशीर्वादथी आ दिशा तरफ वळीए एवी शक्ति अने सद्बुद्धि आपणने सौने मळती रहे एवी प्रार्थना साथे आ आयोजकों ने हूँ अंतःकरण पूर्वकना अभिनंदन अने धन्यवाद आपू छूं। आप सौ संतना चरण में नम्र वंदन साथे मारी वातने विराम आपू। सभी प्रांगण में बैठे हुए परम गौ भक्त, अगली बार भी हमने गांधीनगर में एक कार्यक्रम किया था, तो उसमें एक विषय रहा था कि जो भी भामा साहब की ओर से दान धन आएगा वो सब गौशाला में भेज दिया जाएगा।
अब की बार भी पिछली भांति ही हम आज इस मंच से कहते हैं कि आपके जरिए जो भी आएगा, जिस स्तर में आएगा, वह सब भावर गौशाला के लिए भिजवा दिया जाएगा। और एक शब्द और कहूंगा कि आप सब लोगों से मेरी करवद्र विनती है कि हम आपस में जो बट रहे हैं, जो कहीं ना कहीं विभागों में बंटते जा रहे हैं, उस पर चिंतन करें। अभी राजनेतृत्व करने वाले सपूत रूपाला जी ने बहुत अच्छा संक्षिप्त में ही कहा कि गौ का जिसे स्तर है वह यहां आज भी खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ा काम बन जाए। न मैंने कल आश्रम बनाया था, न आश्रम जीवन में बनाऊंगा। आज मैं आप सब लोगों के सामने गुरु चरणों में एक प्रतिज्ञा करता हूं कि नियंत्रण जब तक श्वास चलेगी तब तक मैं इस गौ माता के लिए इसी प्रयास से संघर्ष करता रहूंगा। और यदा यदा एक चीज और कहता हूं, कभी कभी हम जब लोग काम करने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं हमारा ही हमें तोड़ देता है। मैं आज कहना चाहूंगा उन महापुरुषों से और उन वीर पुत्रों से कि शायद है कि गौ की रक्षा करने वाले और गौ पर गौरव करने वाले, जिन्होंने अभी मैंने देखा कि फोन के माध्यम से इस गौ सम्मेलन का प्रचार किस विधेय का किया गया। अरे भला आप सब लोगों को तो उस गौ माता के लिए खड़ा होना चाहिए कि जिस गौ माता के लिए एक सन्यासी फकीर बन करके 6 महीने से आपके गांव गांव में जा रहा है और उसके बाद भी आप कहते हैं कि यहां से करोड़ों धन लेकर के चले जाएंगे। अरे भला मैं धन के लिए सन्यासी नहीं हुआ हूं, मैं बटोरने के लिए सन्यासी नहीं हुआ हूं, मैं भारतीय संस्कृति के लिए इन महापुरुषों के अंग भाव से निकला हुआ एक वृक्ष हूं। प्रयास करूंगा कि जीवन पर्यंत इस काम को करता रहूं। उन वरिष्ठ और ज्येष्ठ श्री आचार्य चरणों में मैं विनय करूंगा कि आज आप अपनी पावन वाणी से और आपके स्वयं की विचार से इस कार्य को संपन्नता की ओर ले जाएं। पूज्य आचार्य चरण। ओम शांति। हरि ओम। ब्रह्म ज्ञान विवेक निर्भर वपो कांत्या जगत भाषयन् दृष्ट्या संतमया प्रवर्णया तापत्रयं संहरन् पीयूषद्रवसिक्तया मधुरया वाचा च संबोधयन् दीनो
नारायणो विजयते कारुण्यरूपो गुरुः। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं मा शान्ति शान्ति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्याम रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कृष्ण कन्हैया की जय। परम पिता परमात्माए વેદોના માધ્યમથી જે આપણાને આજ્ઞા આપી છે એ જ સિદ્ધાંત પ્રમાણે આપણા કૃપાપાત્ર સ્વામી વૈરાગ્યાનંદજી મહારાજે આ કાર્યક્રમનું આયોજન દિવ્યધામ ભાગવત પીઠમાં રાખ્યું છે ને આ પ્રસંગના સંદર્ભમાં મને ભણવાની સ્મૃતિ જાગૃત થઈ ગઈ છે। બહુ સમય તમારું નહીં વગાડવાનું પણ સ્મૃતિ સ્મૃતિ હોય છે। નિશાળમાં છોકરા ભણવામાં જતા હોય ભણતા હોય માસ્ટર ભણાવતા હોય તો પાસ માસ્ટરજીને થવું જોઈએ કે છોકરાઓનો થવું જોઈએ? બોલો ભાઈ। પણ તમે છોકરા અમે ભણાવીએ છે પણ તમે પાસ નથી થતા, ફેલ થાઓ છો। આ બહુ મોટી મુશ્કેલ છે ભાઈ। संन्यास आश्रम एलिस ब्रिज गोविंद मठ काशी शंकराचार्योना विकल्प में स्थापित गुरु गादी 35 पीढ़ी जूनी ये परंपराना पूज्यवाद स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज अपना गुजरात संन्यास आश्रम ने स्थापना करी छे गुजरात में। अने भणवानी आ बात छे कि आज भागवत विद्या धामना संस्थापक मारा गुरुभाई पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराजे संन्यास आश्रम में सारी रीते भण्या एटले तमारा सामने एमनी आ झालो झली प्रगट छे। गुजरातना लाडीला एवा डोंगरेजी महाराज जेने अमे आज भावथी स्मरण करीए छे जेमनो एवा महाराज श्री संन्यास आश्रम एलिस ब्रिजना काशी विश्वनाथ में भण्या छे अने आखा देश ने भागवत नो आनंद प्राप्त करायो। एटले मारी एवी अपील छे कि तमे भी कृष्ण शंकर शास्त्री अने डोंगरेजीना जेम भणो तो वैराग्यानंदजीनी योजना
ભાઈ મારું પ્રવચન તો ભણવા ઉપર છે. અમે જીવન શરૂ કર્યું અને અમારા પૂજ્યપાદ પૂજ્ય ચરણ બીએચએલ જાણો છો? મહારાજ લોકો જાણે છે. હરિદ્વારમાં એક બીએચએલ ફેક્ટરી છે, રશિયાના માધ્યમથી ચાલે છે. એમાં મોટા મોટા હેવી જનરેટર તૈયાર થાય છે. એવા અત્યારે તમને જેના વચન એવા પૂજ્યપાદ પરમાનંદજી મહારાજે આ બધા જનરેટર તૈયાર કર્યા છે. હું પણ એમાં સામેલ છું ભાઈ, જે આઝાદ દેશનો અંધકાર મટાઈ રહ્યા છે. આ મારા ગુરુભાઈ જેમ સુદામા કૃષ્ણ સંદીપની આશ્રમમાં ભણ્યા, તો આ તો મહારાજ શ્રીએ કૃષ્ણ થઈ ગયા, હું સુદામા રહી ગયો. પણ છે ગુરુભાઈ છે. અને આજે કેમ કહું છું કે ગુરુ ગાદી પોતે લઈ લીધી ને મને અમદાવાદ મોકલી દીધું. બોલો ભાઈ, દ્વારિકા મોકલી દીધું. આ મારા ગુરુભાઈ ચેતન પ્રકાશજી, આ મારી ગુરુ ભગની. અને એક વાત છે કે હું એમના સાથે ગુરુદેવના ચરણોમાં ઉત્તરાધિકારમાં અધિકારી છું ભાઈ. થોડું મળે કે બધા ઉપર છું તો ખરું. અમારા ચેતન સ્વરૂપ ગુરુભાઈ પરમ પ્રકાશ ગુરુભાઈ અનુભૂતાનંદજી, ચિત્રપ્રકાશજી, શાંતિ સ્વરૂપજી, બધા મહાપુરુષ પૂજ્યપાદની વિભૂતિઓ છે. અને હું અહીંયા શુભકામના શુભાશીર્વાદ વૈરાગ્યાનંદજી માટે કરું છું કે જેમ સંન્યાસ આશ્રમથી અહીંયા આવીને કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજીએ ભારતને પ્રકાશ આપ્યો છે, એવી રીતે એમની ગૌ સેવા યોજના વિશ્વમાં પ્રકાશ આપે, આ પવિત્ર ધામથી ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય, એવી મારી શુભકામના છે. બહુ વધારું નહીં કહેવાય, ટાઈમ બધા માટે સરખું હોય છે અને બધાનો ટાઈમ નક્કી પણ હોય છે. ગાઓ વિશ્વસ્ય માતરા, અત્યારે ચર્ચા થતી હતી. ભાઈ શ્રીએ કીધો કે જ્યારે વૈકુંઠના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગૌકુલવાળા ગ્વાલાઓને યદુવંશીઓને સહકાર આપે છે અને નંગા પગ ઉઘાડા પગ વૃંદાવનમાં ફરે છે ગાયોના પગ પાછળ પાછળ, જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનને ગાયોનું આટલું મહત્વ જણાય છે, ત્યારે આપણા માટે બહુ અગત્યનો પ્રસંગ છે કે આપણા પણ ભગવાનની આ યોજનામાં ફંડ ફાળો આપીને સામેલ થઈને અને ઉત્સવનું મંગલમય સમાપન કરવો જોઈએ. હું જ્યારે સાધુ થયો અને આ બધા સંત થયા ત્યારે બધારામાં બધારી કોઈક રડી હોય તો મારી બા રડી છે, કોઈક મારા પાછળ દોડ્યું હોય તો મારી બા દોડી, કળક્યા હોય તો મારી બા કળકી. પણ સજ્જનો, એ જે માં છે, બા છે, એનું જ્યારે છોકરું મરે ઘેરનું બારણું પકડીને રડે છે, તરસે છે, પણ આગળ કશું કરી શકતી નથી. આ ગો માતા એવી છે જેનું કાર્ય એ માતા પછી શરૂ થાય છે અને છેક બૈતરણીમાં તમને પૂંછડું પકડાઈને પાર કરે છે, બૈતરણી નદી પાર. શૃંગમૂલે સ્થિતો બ્રહ્મા, શૃંગ મધ્યે તુ કેશવ, શૃંગાગ્રે વસતે રુદ્ર, સર્વદેવા પ્રતિષ્ઠિતા. અત્યારે અમે સાંભળ્યો છે બધા દેવતાઓ ગાયના શરીરમાં છે. આરોગ્યમ ભાસ્કરાત નિચ્છેદ, આરોગ્ય માટે ભાસ્કરની ઉપાસના કરવી જોઈએ. પણ હું આપને જણાવું, ભાસ્કર તમે એના તડકામાં રહી પણ નહીં શકો અને ભાસ્કર તમને ડાયરેક્ટ કશું નહીં આપે. ભાસ્કરની જે કિરણો છે એ ગો કહેવાય છે
અને ગો કહેવાથી ભાસ્કરનું જો તેજ છે, સ્વર્ણ છે, એ તમે ગાયના દૂધમાં ગરમ કર્યા પછી જોઈ શકો. એટલે એ ગો ભાસ્કરથી જે સ્વર્ણ રશ્મિ પ્રાપ્ત કરે છે, આ પ્રોજેક્ટ ગાય છે, બીજું કોઈ ગાય